एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे पहले अर्बन एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि हम और आप कहते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे। और आज इसी की बात होगी और आज यही मैं आपको दिखाने वाला हूं। सामने इसी जगह से ये स्टार्ट हो रहा है, खिड़की दौला से, और इस जगह से मैं आपको लेकर चलने वाला हूं दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर तक। और आज आपको दिखाऊंगा फेज 4 और फेज 3 का काम। वैसे मैं आपको बता दूं, इस वीडियो के आखिरी में एक सरप्राइज एलिमेंट भी है, तो इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इस जगह पर क्या कुछ काम चल रहा है। ये नज़ारा देखिए, ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है, क्या अद्भुत नज़ारा है इस जगह पर। सामने आपको ये जो रोड दिख रहा है, जो कि इस वक्त पे इस पे इतनी सारी गाड़ियों का जो मूवमेंट है, ये है दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे। और इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे के लिए ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये किसी वरदान से कम साबित नहीं होने वाला है, क्योंकि इस द्वारका एक्सप्रेसवे की मदद से इस दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको बहुत हद तक ये रिड्यूस करेगा। तो ये जो रोड है, एसपीआर रोड, ये आज बेशक आपको इस पे इतनी गाड़ियों का मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है, लेकिन या फिर कहे तो आज ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे आपको अंडर कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, लेकिन ये हमारा आपका भविष्य होने वाला है। और इस भविष्य की कल्पना हमने आपने बहुत साल पहले किया था। अब धीरे धीरे जैसे ही इसका काम बढ़ता जा रहा है, हमारा आपका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो भी बढ़ता जा रहा है। तो चलिए खिड़की दौला से आपको लेकर चलता हूं मैं आगे की तरफ और दिखाता हूं। और आज जो हिस्सा हम कवर करने वाले हैं, या आज जो अपडेट देने वाले हैं, ये तो है 19 किलोमीटर का ऑफिशियली, लेकिन इसमें सरप्राइज एलिमेंट भी है। इसलिए चलिए सफ़र की शुरुआत इस जगह से, और सफ़र जो ख़त्म होगा वो आपको वीडियो के आखिरी में पता चलेगा। ये जो जगह है ये है सेक्टर 36A। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है, और जरा दृश्य तो देखिए क्या कमाल का है। आप जरा कल्पना कीजिए कि जब ये एलिवेटेड पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा और आसपास ये जो आपको इमारतें दिख रही है, ये जो हाई राइज टावर्स दिख रहे हैं, जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो क्या नज़ारा होने वाला है द्वारका एक्सप्रेसवे का, और क्या नज़ारा होने वाला है यहाँ पर जो लोग रहेंगे उनके लिए। इवनिंग का जो वक्त है वो बड़ा ही कमाल का होने वाला है इस जगह पर, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि ये हमारा आपका भविष्य होने वाला है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो एलिवेटेड पार्ट है ये बनकर तैयार हो चुका है। सामने ये जो एलिवेटेड पार्ट आप देख रहे हैं ये भी बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि एक पिलर को दूसरे पिलर जो कनेक्ट करने का काम है वो कर दिया गया है। यहाँ पर जो पैराफिट वॉल है उसका काम किया जाना है, और एक्चुअली इस इंटरचेंज की मदद से ये जो लूप बनाया जा रहा है, इसकी मदद से आप इस जगह पर एग्जिट लेंगे सेक्टर 36A में। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा बनाया जा रहा है। इस तरफ हम और आप जा सकते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इस तरफ हम और आप जा सकते हैं शिव मूर्ति महिपालपुर, क्योंकि ये जो स्टार्ट हो रहा है ये गुड़गांव में स्टार्ट हो रहा है खिड़की दौला टोल से, और दिल्ली में जाकर खत्म होगा शिव मूर्ति महिपालपुर पे। ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो भाई, ये आ रहा है गुड़गांव की तरफ से। जब आप आएंगे ना दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे की तरफ से, या फिर जो एसपीआर रोड है, तो आप इसी एलिवेटेड पार्ट के हिस्से को होते हुए आगे की तरफ आएंगे, और फिर यहाँ से राइट लेकर आप जा सकते हैं महिपालपुर, आप जा सकते हैं द्वारका, आप जा सकते हैं दिल्ली। देखिए कितना अद्भुत नज़ारा है। ये पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं, पिलर पे ये व्हाइट कलर से पेंट भी किया गया है, और इसी वजह से आपको ना ये पूरी तरीके से चमकता धमकता दिख रहा है जी। वैसे अदरवाइज इस पे अगर पेंट नहीं किया होता तो ये सीमेंट का कलर हमें आपको देखने को मिलता, लेकिन अच्छा किया है एनएचआई और उनकी टीम ने कि इसे पेंट भी कर दिया है। वैसे बहुत ही कम आपने एलिवेटेड पार्ट देखे होंगे जिसके पिलर को भी पेंट किया जा रहा है। साथ ही साथ जब ये इस पे काम चल रहा है उसके साथ ही मैं आपको बताऊं, इस पे 2 लॉन्चर आपको और हमें देखने को मिलेंगे। एक लॉन्चर ये सबसे बड़ा है, क्योंकि इसको ज़्यादा वेट लिफ्ट करना है, और इसीलिए इसका जो साइज़ है वो भी हमें और आप बड़ा देखने को मिलेगा। आगे लॉन्चर जो लगाया गया है वो छोटा है कंपेयर टू इसके, क्योंकि इसे सर्विस लेन को जो कनेक्ट करना है। और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, तो ये एक लॉन्चर है और इसका काम है इस सर्विस रोड को कनेक्ट करने का, और ये जो लॉन्चर है इसका काम है एक्सप्रेस लेन को कनेक्ट करने का।
अब यहाँ पर ये जो कंक्रीट का एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है इसको ऐड करने का काम किया जा रहा है। एक पिलर पे आपको 8 लेन मिलेगा। इसका जो एक्सप्रेस लेन होने वाला है वो 8 लेन का होने वाला है, 4 लेन ईस्ट साइड आपको मिलेगा। और सबसे पहले ये जो हिस्सा ऐड करते हैं, पहला जो हिस्सा देख रहे हो ये वाला, तो इस हिस्से को जब ऐड करते हैं तो 4 लेन हो जाता है। उसके बाद 2-2 लेन का ये कंक्रीट का एक और स्ट्रक्चर इसको ऐड करते हैं दोनों तरफ, और फिर ये बन जाता है एक पिलर पे 8 लेन का। न्यू इंडिया के न्यू इंजीनियरिंग का आपको जीता जागता उदाहरण देखने को मिलेगा ये द्वारका एक्सप्रेस पे, एक पिलर पे 8 लेन। और हमें स्लो डाउन ना मिले अगर आगे की तरफ जाना है सर्विस रोड पे भी हम और आप अगर रहेंगे तो, और इसी वजह से एलिवेटेड पार्ट भी दिया गया है सर्विस रोड पे। और जिसे आसपास जाना है वो इस हाईवे का जो पार्ट है जिसके ऊपर हम और आप अभी ड्राइव कर रहे हैं, इस हाईवे के पार्ट पे रखकर अपनी गाड़ी को लेकर जा सकता है। लेफ्ट यहाँ से जाएंगे तो हम और आप जा सकते हैं पटौदी, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, पटौदी नहीं जाने वाले। यहाँ पर एलिवेटेड पार्ट बनाया जा रहा है और इसी चौराहे की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नीचे ट्रैफिक का मूवमेंट है, इसी वजह से सर्विस लेन जो बनाया गया है वो भी एलिवेटेड बनाया गया है। और अगर आप देखेंगे तो ये पिलर देखो कितना हेवी पिलर है, वो बहुत ही हेवी पिलर है दोस्तों। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम हो वो किया गया है, लेकिन कास्टिंग यार्ड से यहाँ पर सेगमेंट नहीं लाया गया है। यहाँ पर सेगमेंट इसी जगह पर बनाया गया है, यानी कि कंक्रीट का ये जो पूरा स्ट्रक्चर है वो यहीं पे बनाया गया है। चलिए जरा इसकी फिनिशिंग देखिए, कमाल की फिनिशिंग है। अभी इस वक्त पे पटौदी रोड पे जो ट्रैफिक का मूवमेंट है उसको डाइवर्ट किया गया है ताकि जो नीचे एलिवेटेड पार्ट का काम है वो किया जा सके। जो एक्सप्रेस लेन है उसका भी जो हिस्सा है एलिवेटेड पार्ट का वो भी हमें और आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। और ये जब इस नीचे आता है यानी कि हाईवे के पार्ट में जब कनेक्ट होता है तो ऐसा मत सोचना कि हमें और आपको स्लो डाउन देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक्सेस कंट्रोल बनाया जा रहा है और एक्सेस कंट्रोल की मदद से ही इस पे ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। और इसी वजह से हमें और आपको यहाँ पर डिवाइडर्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए, तो ये जो हिस्सा है ये एक्सप्रेस लेन का, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये है सर्विस रोड का, और एक्सेस कंट्रोल ही होने वाला है। जरा इस जगह पर नज़ारा देखिए। तो ये राइट हैंड साइड में जो देख रहे हो ये एक्सप्रेस लेन जो कि होने वाला है 4 लेन का, ये है सर्विस रोड। इस वक्त पे वैसे आप एक्सप्रेस लेन पे भी ड्राइव कर सकते हो। तो आपको बताऊं तो इस जगह से जो दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है ना वो है 15 किलोमीटर। लेफ्ट हैंड साइड में ये है स्टॉक यार्ड, एल&टी का पूरी ब्रांडिंग इस पे देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑफकोर्स ये एल&टी का ही स्टॉक यार्ड है। ड्रोन शॉट अगर आप दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है ऊपर से, बहुत ही बड़ा कास्टिंग यार्ड है ये। और इसी कास्टिंग यार्ड पे प्री कास्टिंग का जो काम है वो किया जाता है। जस्ट लाइक ये जो कंक्रीट के स्ट्रक्चर बनाने होते हैं या जो पिलर कैप का काम किया जाता है, ये सारे यहीं पे बनाए जाते हैं। ये जो एलिवेटेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, ये बनकर तो बहुत पहले ही तैयार हो चुका है, बहुत पुराना है। ये नया जो इस द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए जो बनाया जा रहा है वो आपको दोनों तरफ दिखेगा। लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो कि बनाया जा रहा है 8 लेन का, और राइट हैंड साइड में भी आपको देखने को मिलेगा जो कि बनाया जा रहा है। जी हाँ, तो ये रहा लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो एक्चुअली बीच में रहने वाला है। और यहाँ से देखो नज़ारा हाई राइज टावर का। अब इसके बाद मत बोलना कि भाई ड्रोन शॉट दिखाओ इस एरिया के बाद, क्योंकि फैक्ट बताऊँ
इसके बाद एयरपोर्ट का जो एरिया है वो स्टार्ट हो जाता है। जो एक्स्ट्रा कंक्रीट का पार्ट ऐड करना है उसका काम किया जा रहा है, और दोनों तरफ हमें और आपको इसी का काम करती हुई टीम नजर आएगी। इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो उसी का काम किया जा रहा है, इस तरफ भी अगर आप देखेंगे तो इसी का काम किया जा रहा है। इस द्वारका एक्सप्रेसवे को NH 248 BB भी कहते हैं। यहाँ पर साउंड बैरियर्स भी लगाए जाएंगे और ये आपको एक सैंपल यहाँ पर देखने को मिल भी जाएगा। तो पहले यहाँ पर डिवाइडर्स बनाए जाएंगे, उसके ऊपर उन डिवाइडरों के ऊपर साउंड बैरियर्स भी लगाया जाएगा। वाइट एंड ब्लू कलर का लगाया है L&T ने। लेफ्ट हैंड साइड में सर्विस रोड का जो काम है वो किया जाना है। यहाँ पर एक बनाया जाएगा फुट ओवर ब्रिज, उसी का स्ट्रक्चर हमें और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये देखिए, ये है हाईवे का पार्ट, यहाँ पर हमें आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये जरा हाई राइज टावर्स भी देखिए, है ना कमाल का दृश्य। आगे फिर एक चौराहा आता है, रोड आता है, तो इस जगह से अब एलिवेटेड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। सर्विस रोड के साथ साथ जो एक्सप्रेस लेन का भी है वो भी। और यहाँ पर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी तो आपको दिखेगा जो पिलर का काम है वो तो कंप्लीट कर लिया गया है, या पिलर कैप का जो काम है वो भी कंप्लीट कर लिया गया है। और ये एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो किया जा रहा है। यहाँ पर वॉल खड़ा किया जा रहा है, इस वॉल के बीच में अर्थवर्क यानी कि मिट्टी का काम किया जाएगा, मिट्टी डाला जाएगा और फिर इस हिस्से को कनेक्ट किया जाएगा एलिवेटेड पार्ट से, यानी कि जो पिलर का हिस्सा है। बहुत ही सही दिन पे हम और आप आए हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे। पूरी तरीके से जितने भी पिलर्स हैं ना वो सभी के सभी बन चुके हैं। बीच वाला जो पिलर देख रहे हो ये एक्सप्रेस लेन का है, और साइड में जो दोनों आप देख रहे हो ना ये सर्विस लेन के लिए है। इस एक पिलर पे 2 लेन होने वाला है, सर्विस लेन का जो पिलर है, और जो मेन अलाइनमेंट का जो पिलर है उस एक पिलर पे 8 लेन होने वाला है। जी हाँ, उसके बाद अब फिर इस जगह पे भी रोड को डाइवर्ट किया गया है, और इस जगह पे भी इसीलिए किया गया है क्योंकि काम चल रहा है दोस्तों, और काम बहुत सारा चल रहा है यहाँ पर। पिछले बार के अगर मुकाबले हम आप देखेंगे तो जो एलिवेटेड पार्ट का हिस्सा है वो अच्छा खासा कनेक्ट कर लिया गया है। स्टार्टिंग में भी मैंने जो आपको दिखाया वहाँ पे भी अच्छा खासा कनेक्ट कर लिया गया था, और सेक्टर 36A में भी मैंने आपको दिखाया था तो वहाँ पे भी अच्छा खासा कनेक्ट कर लिया गया था। और आगे अगर आप देखेंगे इस जगह पर सेक्टर 102 में जो कि आने वाला है अभी, तो वहाँ पे भी एक पिलर को दूसरे पिलर से जो कनेक्ट करने का काम है वो अच्छा खासा कर लिया गया है। तो चलिए, इस साइड जितने भी पिलर्स बने हैं वो सभी के सभी बन चुके हैं, और एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और साथ ही साथ एक पिलर को दूसरे पिलर से जब कनेक्ट कर दिया जा रहा है उसके बाद जो कंक्रीट का एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है उसको भी ऐड करने का काम किया जा रहा है। इस मशीन की मदद से यहाँ पर जो रोड को जो क्लीन करने का काम है वो भी किया जा रहा है। ये देखिए, तो यही वो मशीन है जिसकी मदद से
जो रोड होता है ना उसको क्लीन किया जाता है और उसके बाद फिर कुछ इस तरीके का नज़ारा आपको दिखता है। सर्विस रोड का जो एलिवेटेड पार्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर लॉन्चर तो नहीं लगाया गया है। यहाँ पर क्रेन की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है। जो एक्सप्रेस लेन है उसको कनेक्ट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर लगाया गया है लॉन्चर, और ये लॉन्चर जा रहा है गुड़गांव की तरफ। जी हाँ, ये गुड़गांव की तरफ ही जा रहा है, जिस तरफ से हम और आप आए हैं। ये देखो, ये एक लॉन्चर लगा रखा है और लॉन्चर की मदद से यहाँ पर जो मेन अलाइनमेंट है उसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। सर्विस रोड जो है उसको कनेक्ट करने का काम क्रेन की मदद से किया जा रहा है। लॉन्चर कनेक्ट करता हुआ जा रहा है आगे की तरफ और पीछे से ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड करना है उसका काम किया जा रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं कि क्या है ये द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे 29 किलोमीटर लंबा पूरा ये प्रोजेक्ट होने वाला है। इसको 4 पैकेज में डिवाइड किया गया है। पैकेज 4 और पैकेज 3 है जो कि है एल&टी के पास, और ये हिस्सा आता है हरियाणा में। 19 किलोमीटर का ये हिस्सा है। पैकेज 2 और पैकेज 1 है जिसपे कि कंपनी काम कर रही है जय कुमार, और ये हिस्सा जो आता है ये आता है दिल्ली में। इस पे 20 फ्लाईओवर्स होने वाले हैं, 2 रेलवे ओवरब्रिज होने वाले हैं, साथ ही साथ 2 अंडरपास भी होने वाले हैं, 11 व्हीकल अंडरपास होने वाले हैं, 20 अंडरग्राउंड पेडेस्ट्रियल क्रॉसिंग होने वाला है, और इस पे साइकिलिंग के लिए भी और वॉक करने के लिए भी जगह दी जाएगी, जो कि होने वाला है 2.5 mm चौड़ा। कॉस्ट की अगर मैं बात करूं तो वो है तकरीबन 9,000 करोड़ रुपए का। लेंथ जैसा कि मैंने आपसे कहा टोटल है 29 किलोमीटर का, और इसका जो वैसे जो डेडलाइन था वो था 2022 का, लेकिन बहुत सारे इस पर हर्डल आई है और अब जो नया फ्रेश डेडलाइन इसका है वो है 2024 का। अगर आप देखोगे तो क्या कमाल का दृश्य है यार। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर कर्व लेता हुआ ये एलिवेटेड पार्ट, जब आप इस पे
120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपनी गाड़ी को दौड़ाएंगे तो क्या कमाल का एक्सपीरियंस होने वाला है। ये सोच के ही मेरा दिल खुश हो जाता है। थैंक यू सो मच एडवांस में उन सभी लोगों का जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं या फिर जो कि आने वाले दिनों में इस पे काम करेंगे, क्योंकि काम इस पे भी बचा हुआ है, काम करना है इस जगह पे। एलिवेटेड पार्ट अगर आप देखेंगे तो ये बनकर तैयार हो चुका है। एलिवेटेड पार्ट पे इसमें जो गैप आप देख रहे हैं ना, इस गैप को कंक्रीट के मसाले की मदद से फिल करने का काम किया जा रहा है। राइट हैंड साइड में ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है अंडरपास का। यहाँ पर व्हीकल अंडरपास एक बनाया जा रहा है। यहाँ पर देखोगे तो एक ये लॉन्चर जो कि लगाया गया और ये लॉन्चर जा रहा है गुड़गांव की तरफ, जिस तरफ से हम और आप आए हैं। और एल&टी द्वारा ये आखिरी लॉन्चर है जो कि लगाया जाना है, क्योंकि इसके बाद एल&टी का काम ख़त्म होता है और इसके बाद जो काम है वो ख़त्म होता है फेज 3 का। इस लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट किया जा रहा है और जब एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो कर लिया जाएगा तो फिर दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा जो कंक्रीट का पार्ट है ना उसको ऐड किया जाएगा। इक्विपमेंट है जिसकी मदद से इसको लॉक करने का जो काम करते हैं, ये जो सेगमेंट आप देख रहे हैं वो क्रेन की मदद से ऊपर पहुंचाया जा रहा है। और ये अगर आप देखेंगे तो ये है पिलर नंबर 8, चैनल नंबर 10+595। कंक्रीट का जो ये पार्ट है इसको कनेक्ट किया तो अभी एक बन गया है एक पिलर पे 4 लेन। जब कंक्रीट का एक्स्ट्रा पार्ट दोनों तरफ ऐड करेंगे उसके बाद ये बन जाएगा एक पिलर पे 8 लेन। यहाँ पर पैराफिट वॉल बनाने का काम किया जा रहा है। ये देख रहे हो, इस फ्रेम की मदद से यहाँ पर पैराफिट वॉल बनाया जा रहा है। ये देखो हम और आप एंटर कर चुके हैं दिल्ली में। दिल्ली में आपका स्वागत है। ये देख लो मैप पे, स्वागत है आपका दिल्ली में। और अब बड़ा ही कमाल नज़ारा दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ से काम स्टार्ट होता है जे कुमार का। उनका स्टॉक यार्ड भी हमें और आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलो थोड़ा पैकेज 2 का भी काम आपको दिखा देता हूँ। ये जो रोड है ये कापासरा नजफगढ़ रोड। इस रोड को जैसे आप क्रॉस करोगे यहाँ पर देखो ये दिखेगा पैकेज 2 में कि जो एलिवेटेड पार्ट का काम है वो कर लिया गया है। जी हाँ, जरा नज़ारा देखिए, क्या कमाल का नज़ारा है। तो जहाँ से जे कुमार का काम स्टार्ट होता है ये भी आपको फ्यूचर में पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो एलिवेटेड पार्ट यानी कि जो फ्लाईओवर बना रहे हैं और जो इनका पिलर बना रहे हैं, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो शेप है वो हमें और आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा कंपेयर टू एल&टी या कंपेयर टू पैकेज 4 और पैकेज 3। इस जगह पे भी एलिवेटेड पार्ट का जो काम है वो कर लिया गया है और यहाँ पर जो पैराफिट वॉल का काम है वो भी कर लिया गया है। जी हाँ,
ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, तो ये यहाँ पर बनाया गया है पिलर्स, और एक पिलर पे ये होने वाला है 4 लेन ईस्ट साइड आपको देखने को मिलेगा। और जो आपको मैंने पीछे दिखाया है एल&टी का काम, उसके मुकाबले आप देखेंगे तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो पिलर है या फिर ये जो फ्लाईओवर है, इसका डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। थोड़ा नहीं यार, पूरा ही डिफरेंट है। हाँ, पूरा ही डिफरेंट है भाई। इस जगह पर देखोगे तो एलिवेटेड पार्ट को कनेक्ट कर लिया गया। अब यहाँ पर पैराफिट वॉल जो बनाना है उसका काम किया जा रहा है, जी हाँ, फ्रेम की मदद से। और यकीन मानो अच्छा खासा काम यहाँ पर कर लिया यार कंपनी ने, जय कुमार ने। जब हमने और आपने लास्ट टाइम यहाँ पर देखा था तो इस जगह पर एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा था। ये देखिए दोस्तों, क्या कमाल का नज़ारा है। स्पीड लिमिट इस पे लिखा गया है कि 20 का ही है, क्योंकि यहाँ पर काम चल रहा है, इसलिए असुविधा के लिए खेद है। कंस्ट्रक्शन जोन है ये, और यहाँ पर स्पीड लिमिट यहाँ पर फॉलो करें, क्योंकि स्पीड लिमिट यहाँ पर है 20 किलोमीटर प्रति घंटे का। 2 लॉन्चर आपको देखने को मिलेंगे, दोनों हिस्से पर लॉन्चर लगा रखा है। एक हिस्सा है अप के लिए, एक हिस्सा है डाउन के लिए। जय कुमार की टीम इस एलिवेटेड हिस्से पे यानी कि इस हिस्से पे काम कर रही है। जगह है ये द्वारका। मैंने इतना एक्सपेक्ट तो नहीं किया था कि इतना सारा काम इस पे हुआ होगा। अच्छा ही है, ये देखकर ना दिल एकदम खुश हो गया है। तो अब मेरा प्लान ये है कि अब मैं 2 अपडेट लाया करूंगा, एक जिसमें कि होगा पैकेज 4 और 3 का, और एक अपडेट दूंगा जिसमें कि होगा पैकेज 2 और 1 का। वाह, है ना कमाल का। क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो अगर मैं 2 पार्ट में से डिवाइड नहीं करूंगा। तो मैं दिखा तो एक ही साथ सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे एक ही पार्ट में कवर करना चाहिए इस पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो काम किया जा रहा है, या फिर 2 हिस्से में। कमेंट करके बताओ, जैसा बोलोगे भाई वैसा ही करूँगा मैं। फैक्ट बता रहा हूँ, ये तुम्हारे भाई का प्रॉमिस है। दो लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है। ये देखिए, 2 लॉन्चर आपको दिख रहे हैं, और ये जो लॉन्चर जा रहा है ये आगे द्वारका की तरफ जा रहा है। 2 लॉन्चर इस तरफ भी आपको देखने को मिलेंगे, और आगे भी आपको लॉन्चर देखने को मिलेंगे। वहाँ पे पता है कितने लॉन्चर देखने को मिलेंगे, वहाँ चल के ही दिखाता हूँ। इस 2 से तो ज़्यादा ही देखने को मिलेंगे फॉर श्योर। तो ये जितने भी पिलर्स हैं, ये पिलर्स बनकर तैयार हो चुके हैं। पिलर कैप का जो काम है वो यहाँ पर कर लिया गया है। अब काम किया जा रहा है एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का। इस जगह पर बहुत सारा काम हो रहा है। इस जगह पर एलिवेटेड पार्ट के ऊपर भी काम देखने को मिलेगा। इस तरफ दुनिया का जो सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर है उसके ऊपर भी काम देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो है एल&टी। और साथ ही साथ जो मैंने आपको बोला था ना कि एक सरप्राइज एलिमेंट है, वो ये नहीं है, वो है, बताता हूँ अभी उस सरप्राइज एलिमेंट को भी आपको दिखाता हूँ। तो जो मैंने आपको सरप्राइज एलिमेंट बोला था ना, वो यही है, UER2 का। आपको क्या लगा था द्वारका एक्सप्रेस पे? नहीं मेरे भाई, UER2 का भी अपडेट इसी में आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा, पूरा नहीं, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि UER2 के ऊपर क्या कुछ काम चल रहा है। लेकिन इस पॉइंट पे ये जो काम चल रहा है ये तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए किया जा रहा है। जय कुमार की टीम हमें और आपको देखने को मिलेगी, जो कि जितने भी एलिवेटेड हिस्से हैं इन सभी पे हमें आपको लॉन्चर देखने को मिलेगा। 2 लॉन्चर तो ये आपको इस तरफ देखने को मिलेगा। ये 2 लॉन्चर, इन दोनों लॉन्चर की मदद से एक पिलर को दूसरे पिलर से कनेक्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। एक लॉन्चर और आपको देखने को मिलेगा, वो लॉन्चर जा रहा है NH8 की तरफ, ये लॉन्चर आ रहा है गुड़गांव की तरफ। तो ये है द्वारका एक्सप्रेसवे का काम। और वो जो लॉन्चर आप देख रहे हैं आगे, ये लॉन्चर है दोस्तों UER2 के लिए।
जी हाँ, UER2 के लिए इसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये है UER2 सेक्टर 22 द्वारका में आपका स्वागत है। और ज़रा देखिए इस पे कितना कुछ काम हो चुका है। इसके ऊपर जो कंपनी काम कर रही है वो जे कुमार ही है दोस्तों, और जे कुमार की टीम द्वारा ही इसके ऊपर काम किया जा रहा है UER2 के ऊपर। तो ये था सरप्राइज एलिमेंट। कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको इसी तरीके से दिखाता रहूंगा कि किस तरीके से इंडिया के इस पहले अर्बन एक्सप्रेसवे पे काम किया जा रहा है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।